हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस MEG 7 और ये हमारा क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ थी जिसके बीच में हमने अपना पोएट्री सेशन को स्टार्ट कर दिया था। जो पोएट्रीज कंप्लीट नहीं थी वो कंटिन्यू है आज, और ये आपका इंग्लिश लिटरेचर MEG 7 का है। क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड बाय गीता हरिधरन इन द स्टोरी गाजर हलवा। गाजर हलवा की नैरेटिव टेक्निक्स पूछी हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो गाजर हलवा है उस पर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो गाजर हलवा पे कभी कभी इसका क्रिटिकली एप्रिसिएशन पूछ लिया जाता है। क्रिटिकली एप्रिसिएशन इसका दिसंबर 2018 में पूछा था और इसकी टेक्निक्स के जून 2019 में इसकी टेक्निक्स को पूछ लिया गया। ये तो टेक्निक्स आ जाता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाता है, थीम्स आ जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी टेक्निक को कवर करेंगे। बी रेडी विद योर नोटबुक और पेन। गाजर हलवा जिसकी स्टोरी आपने सुन ली होगी, अगर आपने इस शॉर्ट स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले आप उस शॉर्ट स्टोरी को कवर कीजिए। इसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई है इसको डिस्कस करेंगे। गाजर हलवा इज़ अ फेमस स्वीट डिश इन द नॉर्थ इंडिया। गाजर हलवा से आप सब फेमिलियर हैं। मेड ऑफ कैरेट एंड मिल्क, दो चीज़ों से मिलके बनता है, कैरेट एंड मिल्क से। मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग विंटर सीजन, दिस डिश इज़ इक्वली लव्ड बाय ऑल। गीता हरिधरन makes use of the sweet dish as an effective imagery to represent a lot of hard work। अब हार्ड वर्क और जो गाजर हलवा है उसमें क्या रिलेशन है? एक गाजर हलवा बनाने में जितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी हाउसवाइफ को, किसी भी लेडी को, उतना ही हार्डवर्क यहाँ पे जो इस पोइट ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी जो प्रोटोगोनिस्ट थी लड़की जो गांव से आती है, उतना ही हार्डवर्क करती है। तो उस लड़की पैरोमिया के हार्डवर्क को कंपेयर किया है गाजर के हलवे के साथ। द प्रिपरेशन ऑफ द स्वीट डिश रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पीलिंग एंड ग्रेटिंग एंड स्टीरिंग। आप सब जानते हैं गाजर का हलवा जब बनता है तो उसे किस तरीके से बनाया जाता है। Which leaves the maid who does it and stiff figure and numb hand। और ठंडियों में स्पेशली ये जो डिश है वो विंटर सीजन में बनती है, तो इसको बनाते बनाते जो हाथ हैं वो नम्ब हो जाते हैं। नम्ब मीन्स सुन्न हो जाना, जब ठंड की वजह से जो आपके हाथ हैं वो नम्ब हो जाते हैं। In the story is not only symbolize life in the city but also symbolizes the new life of our title protagonist, just like in the Danish as the carrot strip or suck and swallow the sugar। जिस तरीके से उस हलवे में, गाजर हलवे में उस शुगर को ऐड किया जाता है एंड द मिल्क एंड घी, द सिटी ऑफ शॉर्ट पीपल लाइक पैरोमिया एंड चेलम्मा, उसी तरीके से जो गांव से लोग आते हैं उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए शहर में। द ऑथर यूजेस द नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट टू हाईलाइट द रूरल माइग्रेशन इनटू द सिटी, जो लोग गाँव से आ जाते हैं और शहरों में बसते हैं। While still her village Paromia had never cooked anything else apart from rice or curd or sometimes maybe दाल, कि उनके पास गांव में खाने के लिए कुछ नहीं था। But in the city for the first time it's like she comes across such a huge pile of carrot before her। She also come across gas stove and fridge, कि जब वो शहर में आई तो उसने क्या देखा? फ्रिज देखा, गैस स्टोव देखा, उसने बहुत बड़े बड़े कैरेट के जो एक ह्यूज टोकरी टाइप होती है वो देखा। उसने बहुत सारा खाना देखा जिसकी लैकनेस थी उसके गांव में, जिसकी कमी थी। इन द सिटी द फैमिली ईट मीट 3 times in a week। फॉर हर इट्स समथिंग दैट शी नेवर इवन ड्रीम ऑफ। वो चीज़ जो उसने कभी सोची नहीं थी कि उन्हें मंथ में भी एक बार मिल जाए। शहरों में लोग एक वीक में 3 बार खाते हैं। यहाँ पे मीट का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि जो मीट होता है वो कॉस्टली होता है। द नरेटर ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट द नेवर एंडिंग क्यू ऑफ द वाटर टेप इन द विलेज विद द वॉर एंड फ्रेश वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन टैप इन द सिटी।
ये टेक्निक ही तो है जहाँ पे नरेटर ने ये बताया कि गांव में किस तरीके से, क्यू का मतलब होता है लाइन में लगना, कि पानी के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ता था और एक वॉर होता था, एक युद्ध होता था, लड़ाई झगड़ा होता था पानी के लिए। लेकिन शहरों में क्या है, आपने एक टैप प्रेस किया, आपको पानी मिल गया पीने के लिए, विच इज़ ऑल्सो नेवर एंडिंग, जिसका एंड नहीं हो रहा था। लेकिन गांव में क्या था कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था और एक टाइम के बाद पानी आना बंद हो जाता है। नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, अब कुछ स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो रहे हो, नैरेटिव टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज़ करके जो नरेटर है, जो राइटर है, अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता है। जिन इवेंट्स को यूज़ कर रहा है वो, जिससे हमें रियलिटी नज़र आने लग जाती है, गाँव और शहर के बीच में रियलिटी नज़र आती है। The two things which we see in contrast it are scarcity of water, food and money in the villages. In the village, her mother worked to carry basket of gravel and the whole day to earn her living. कि उसकी मदर पूरे दिन काम करती है अपनी लिविंग, अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए। While in the city, her mistress, और जो शहरों में उसकी मिस्ट्रेस हैं, जो उनकी मालकिन हैं, who drive around in the car while ordering her, वो उसको ऑर्डर करके घर से बाहर चली जाती हैं कार से। There is a sharp contrast between her mother and her, who had to work hard to gain 2 meals a day for the children, and her mistress who went to school and has a smooth pink skin. Smooth pink skin and the word in the city like dreamland of Parumia. पिंक स्किन क्यों बोला है, क्योंकि जब शहरों में लोगों के पास काम नहीं होता, वो धूप में काम नहीं करते, वो ज़्यादा हार्डवर्क, फिज़िकली हार्डवर्क नहीं करते, तो जो उनकी स्किन होती है, उनके स्किन कलर को यहाँ पे स्मूथ सॉफ्ट पिंक कलर से डिनोट किया है, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ डिनोट किया है। तो इस तरह से टेक्निक्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हैं। आगे है, द ऑथर मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द मूव्स ऑफ द कैरेक्टर एंड स्ट्रेस सर्टेन पॉइंट्स। उन्होंने इस तरीके की, जो ऑथर हैं हमारी, उन्होंने इस तरीके से इसके अंदर लैंग्वेज का यूज़ किया है जो कि क्या प्रेजेंट करता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स लाइक peel and grate represent the size of the pile of carrots and the hard work involved in making a dish out. The words still represent the anger and authority of the mistress. कुछ ऐसे वर्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है जो कि मिस्ट्रेस, जो कि उसकी मालकिन थी, जिनके घर पे पैरूमी वर्क करती थी, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन था, उसका जो गुस्सा था, जो अथॉरिटी वो दिखाती थी, उसको भी प्रेजेंट किया है। द ऑथर, जो राइटर हैं गाजर हलवे की, ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ कलर इन ऑर्डर टू हाईलाइटन द इफेक्ट ऑफ द स्टोरी। बोथ द स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर, वुमेन आर ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस इन द इंडियन सोसाइटी, कि किस तरीके से एक सिंपल सी लड़की जो गांव से आती है, पैरूमिया, वो यहाँ पे आके जिसको पेमा नाम दे देती है, जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, वो बहुत पढ़ी लिखी होती है, बट आफ्टर दैट कि वो उसके नाम को पैरूमिया ना बोलकर पेमा बोलने लग जाती है, और किस तरीके से उसके स्ट्रगल को गाजर हलवे के साथ एक कह सकते हैं सिमिलर बताया है या उसके साथ बोला है। इसमें एक जो गाजर हलवा है, इसमें जो सोसाइटी है, सोशल इनइक्वालिटी की भी बात की गई है। जैसे कि जो उसकी फैमिली लाइफ है पैरूमिया की, उसके बारे में बताया है कि जो उसके फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं, जो उसकी मदर हैं शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और जो पैरूमिया है वो भी सिटी में आती है फॉर द वर्क, डू हार्ड वर्क, और वो मनी सेंड करती है अपने घर वालों को, ताकि जो उसकी फैमिली है वो मील खा सके, 2 वक्त का खाना खा सके। यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी में सोसाइटी, सेक्शंस, इन सारी चीज़ों को भी हाईलाइट किया गया है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन 2 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक जो लोअर क्लास है बिल्कुल, और दूसरे जो अपर क्लास है।
Society is not based on the fate and luck, rather than it is based on social inequality. ये जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करती है। एक तरफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड who have money to feel almost half the world, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक ही दिन में एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। The question of important here is why some peoples are too rich and why some peoples are too poor. क्यों है ऐसा? Why is the gap between the two sections of the society? The story commented on the social inequalities and highlights the difference between the rural villages, जो कि हमारा गांव एरिया है, and the prosperous cities, जो कि आपका शहर का एरिया आ जाता है। In the villages where people have to stand their turn to get वाटर का एग्जाम्पल दिया, जैसे फूड का एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से उनको रहना पड़ता है। लेकिन शहरों में क्या है, एक टैप चलाते ही आपको पानी मिलता है, वो भी अनलिमिटेड, कोई वॉर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, और उनके पास फूड भी बहुत है। इनफैक्ट इस स्टोरी में मेंशन किया गया है कि वो वीक में 3 दिन मीट खाते हैं। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है। अ लाइफ फॉर ऑल इन द मिडिल क्लास की भी बात की है कि मिडिल क्लास की लाइफ इनसे थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि मिडिल क्लास को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन।